ये दोस्तों नमस्कार। आज आपको सामने लेकर के आए हैं संपूर्ण ज्ञान के तीसरा भाग। हाँ दोस्तों, आपको तीसरा भाग में बताने जा रहा हूँ कि आपके जन्म कैसे होता है। आप अपना जन्म के बारे में नहीं जानते हैं। आप अपना जन्म के बारे में आप सोचते हैं कि मुझे भगवान जन्म दिया। हाँ दोस्तों, भगवान जन्म नहीं देता है। जन्म कैसे होता है उसको हम बताते हैं। भगवान आज किसी को जन्म नहीं दिया है और न देगा। भगवान किसी को न खाना देता है, न कपड़ा देता है, न बीमारी से दूर करता है, न किसी परिस्थिति पर बचाता है। लेकिन आप तमाम लोग भगवान पर भरोसा करते हैं और भगवान पर आप भरोसा करके जिंदा रहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि आप कैसे जन्म लिए हैं, कहाँ से जन्म लिए हैं, किस पदार्थ से जन्म लिए हैं, कैसे इस धरती पर आए, पूरा हम बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। बीच में छोड़ करके चले जाइएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तो दूसरा के कहा हुआ दत्त कथा मानते रहेंगे कि हमें भगवान जन्म दिया तो हमें भगवान खाना देता है, भगवान कपड़ा देता है, भगवान बीमारी से ठीक करता है। ऐसा कोई बात नहीं है। आप लास्ट तक देखिए और आपको अगर इस वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक और घंटी जैसे बटन दिख रहा होगा उसको भी दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो शरीर है ना, ये जो आपको जन्म जो हुआ और इतना बड़ा शरीर बना, ये कैसे बना? इसका बनने का मुख्य कारण है कि हमारे पिताजी ने जो अनाज खाते हैं ना, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तमाम तरह के फल फूल फलहारी आम अमरूद खाते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर खून बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, हड्डी बनता है, तरह तरह के केमिकल पदार्थ हमारे खाना के द्वारा शरीर में बनते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं। तो वो जो खून बनता है उसी खून से बीज तैयार होता है। बीज, जो बीज आप जानते होंगे, देखते होंगे, सुनते होंगे, वो बीज तैयार होता है। उस बीज में शुक्राणु पैदा होता है। शुक्राणु, हाँ दोस्तों, छोटे छोटे कीड़ा पैदा होता है। आप ऐसे भी किसी अनाज में देखते होंगे कि अनाज रख दीजिए घर में तो अनाज के अंदर अंदर कीड़ा पैदा हो जाएगा, उसको घुन बोला जाता है, घुन लग गया। तो उसी तरह हम वही अनाज को खाते हैं और उस अनाज को खा करके हमारे शरीर में खून बनता है, खून से बीज बनता है और बीज में शुक्राणु पैदा होता है जिससे आदमी जन्म लेता है। कैसे जन्म लेता है? वो बाप के, पिताजी के शरीर में खून पैदा हुआ, उस खून से बीज पैदा हुआ, बीज से वो शुक्राणु पैदा हुआ और वह शुक्राणु से हमारे माता पिता यानी महिला पुरुष के जो मिलन हुआ, जो महिला पुरुष के साथ संभोग हुआ, वो पिता के शरीर से निकल करके और माता के गर्भ में गया। और माता के गर्भ में जाने के बाद माता को गर्भ में जो अंडकोश होता है, अंडाणु होता है, उसमें जा करके और वह कीटाणु सेफ हो गया और वहाँ धीरे धीरे विकसित होने लगा। ऐसे अंडकोश होता है ना, अंडा आप देखे हैं ना, मुर्गी का अंडा, उसमें बच्चा पैदा होता है, चेंगना। तो उसी तरह से आपको अंडाणु में जाकर के और शुक्राणु धीरे धीरे विकसित होने लगा। विकसित होते होते वो एक आदमी के रूप लिया, पैर बना, हाथ बना, नाक बना, कान बना। वो
इसी अनाज से बनता है जो अनाज हम खाते हैं। तो बताइए इसमें भगवान का कहाँ रोल हुआ? भगवान को रोल होना चाहिए कि एक मिट्टी लिया और उसको ऐसे ऐसे जो बच्चा लोग बनाते हैं ना, खेलते हैं, कान बनाते हैं, आंख बनाते हैं, और ऐसे सयान बूढ़ा भी भगवान की मूर्ति बनाते हैं, कान बनाते हैं, नाक बनाते हैं, आंख बनाते हैं। तो ऐसे तो नहीं बनाया भगवान ने, ऐसे तो नहीं बनाया एक मिट्टी को। वो बहुत सा प्रक्रिया लगा। हम खेती किए, खेती करके उसको बढ़ा करके उसको पक्का काट पीट करके हम रख करके लाए, और उसको फिर खाना बनाए, पकाए खाना, मसाला डाले, नमक डाले, बहुत कुछ डाल के तब हम खाए, तब शरीर में गया, तब शरीर अपना अनाज से पौष्टिक पदार्थ निकाला, पौष्टिक तत्व निकाला, और उससे खून बना, और खून बनने के बाद खून से साफ होकर के एकदम साफ बीर्ज बना, घी के जैसे, मक्खन जैसे। एक खून बना लाल, लेकिन वो मक्खन जैसे बीर्ज बनेगा। आप भी देखे होंगे, आप भी जानते होंगे कैसा बीर्ज होता है, एकदम मक्खन जैसे। जैसे भैंस के मक्खन होता है सफेद, उस जैसे। गाय के मक्खन तो पीला होता है, लेकिन भैंस के मक्खन सफेद होता है, उस जैसे एकदम गाढ़ा लसलसा बीज होता है, बीज होता है। और उसी बीज में हमारे शुक्राणु पैदा होते हैं, और वह शुक्राणु से हम पैदा हुए। तो इसमें बता दीजिए भगवान के कहाँ रोल रहा? ये तो सभी जीव जंतु, मानव से लेकर के जानवर से लेकर के पशु पंछी तक इसी तरह से पैदा होते हैं। अनाज खाते हैं, घास पूरा खाते हैं, उससे खून बनता है, खून से बीज बनता है, और बीज में शुक्राणु पैदा होता है, और वही नर और नारी के मिलन से, नर के शरीर से नारी के गर्भ में जाता है, और वहां जाकर के बच्चा बनता है। तो बताइए भगवान किसी में नहीं है, किसी को जन्म नहीं देता है भगवान। आप भूल भुलैया में पड़े हुए रहते हैं कि हम कैसे जन्म लिए। भगवान के नाम पर शरीर छोड़ देते हैं। इस शरीर को जैसे हमने बनाया, जिस प्रक्रिया से बना हमारा शरीर, उसी प्रक्रिया से हमें इसको सेवा करना है। जब तक हम इसको सेवा नहीं करेंगे तो ये जिंदगी ऐसा नहीं रहेगा। जिंदगी लट जाएगा, सट जाएगा, मर जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। इसको खाना देते रहना है, पानी देते रहना है, तेल देते रहना है इस शरीर को। तो आप जान गए कैसे जन्म लिए, भगवान कहाँ है कि नहीं है, आप समझ गए, जान गए। आप अगर नहीं जाने हैं तो आप विस्तार से बता देते हैं। ये तो माता पिता के मिलन से बच्चा पैदा हुआ, हम बता दिए, लेकिन बिना माता पिता के भी हजारों लाखों करोड़ों बच्चा पैदा होते हैं। जैसे आप देखिए, किसी मवेशी पैखाना कर दे शाम में, और सुबह जाकर के देखिए तो उसमें हजारों कीड़ा ऐसे ऐसे निकलने लगेगा। तो क्या वहाँ बाप माई था? बाप माई नहीं था। वो जो अनाज खाया था, घास भूसा खाया था जानवर, चाहे आदमी ही पैखाना क्यों नहीं करे, आदमी पैखाना कर दे, शाम के पैखाना करके आप आइए और सुबह जाकर के देखिए उसमें हजारों कीड़ा ऐसे 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 करते हुए दिखेंगे। तो उसको किस भगवान ने जन्म दिया? भगवान किया वही पैखाना में जाकर के और बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, जैसे कुम्हार बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, उस तरह से भगवान वहां जाकर के वो पैखाना में जाकर के हाथ लेटाते हैं, गोबर में जाकर के हाथ लेटाते हैं। क्या भगवान? नहीं। वो जो गर्म हम निकालते हैं पैखाना, गर्म पशु पक्षी पैखाना निकालते हैं, उसमें गर्म में हवा मिलता है, और हवा और गर्म और पानी ये तीनों के मिल करके वहाँ पर एक जीव के उत्पन्न होता है, जीव के उत्पन्न हो जाता है,
वो थोड़ा सा कीड़ा का उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते फिर उसी पैखाना को खाता है, उसी गोबर के खाता है और खा खा करके सुबह तक देखिए इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे करने लगेगा। तो ये भगवान का कोई रोल नहीं है। लाखों करोड़ों बरसात के समय में जब देखिएगा पानी होगा तो वो जो सूखल पखल पात पत्ते फल फलहारी गिरा हुआ सड़ा हुआ जब सड़ेगा न, तब देखिए हजारों लाखों करोड़ों कीड़ा ऐसे उड़ने लगेगा, पंख हो जाएगा कीड़ा को, उड़ने लगेगा, भाता भात सबको चिड़िया खाने लगेगा। तो भगवान की इतना फुर्सत है इतना छोटा छोटा कीड़ा बनाने के लिए। उस कीड़ा से क्या फायदा मिलता है भगवान को बनाने से? तो अगर भगवान को इतना फुर्सत है कि छोटा छोटा कीड़ा, लाखों करोड़ों कीड़ा, अरबों खरबों कीड़ा वो बरसात में बना लेते हैं। धूप में भी आम के पेड़ में जाइएगा तो देखिएगा बहुत हना हना करके चारों तरफ लुट जाएगा। तो वो जो कीड़ा भगवान बनाते हैं, लोग का कहना है कि सभी जीव जंतु को भगवान जन्म देते हैं। तो भगवान के इतना छोटा कीड़ा पैदा करने के लिए जब फुर्सत मिल जाता है तो हमारे इतना बड़ा शरीर बना दिया भगवान। अगर मान लीजिए कि अगर शरीर इतना बड़ा बना ही दिया तो फिर हमें सुरक्षा करने के समय कहाँ चले जाते हैं? सुरक्षा करने के समय में क्या भगवान को फुर्सत नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, बहुत दूर चले जाते हैं। आप देखिए कोरोना हालत में लाखों लाख जीवन चला गया, मर गया, तो भगवान कहाँ चल गए? ये तमाम कोरोना को बचाने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए क्यों नहीं भगवान तैयार हुए? जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई जब हो गया, हिंदू लोग कहने लगे कि भारत के लोग पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान के लोग भारत आवे, हिंदू हिंदू राज्य देश में जाए, मुसलमान मुस्लिम देश में जाए। तो उस समय जो हजारों हजार लोगों का कत्लेआम हुआ था, उस समय कहाँ भगवान गया था? आलू छीलने गया था कि प्याज छीलने गया था भगवान? तो जब जन्म देने के लिए इतना फुर्सत है छोटा छोटा कीड़ा को बनाने के लिए, तो फिर सुरक्षा करने के लिए क्यों नहीं फुर्सत है? जब हम भगवान को खाना देते हैं, पानी देते हैं, प्रसाद देते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, धूप चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तब भगवान सुरक्षा हमको करने क्यों नहीं आता है? ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा झूठ है। आप झूठ को आपको बताया गया और झूठ मनाया गया। इसीलिए कहीं पूजा पाठ करने का जरूरत नहीं है। अपना मेहनत से गाड़ी पसीना के कमाए हजारों हजार रुपया, लाखों लाख रुपया हर साल लुटाते रहते हैं, हर पूजा पाठ में, हर त्योहार में लुटाते रहते हैं। तो आप अपना जन्म के बारे में जान गए कि कैसे मेरा जन्म हुआ? आपको तो कोई भगवान जन्म नहीं दिया। आपको अगर थोड़ा भी दिमाग होगा नहीं, यहाँ थोड़ा भी बुद्धि होगा, विवेक होगा, तो आप मेरे बात पर सोचेंगे, समझेंगे कि ये फलन भाई सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर आपको विश्वास होगा कि हाँ फलन भाई सही कह रहे हैं तो ये ढोंगी करना छोड़ देंगे, भगवान को पूजा करना छोड़ देंगे। और नहीं समझेंगे तो करते रहिए। हमारा क्या है? हमारा काम है सही रास्ता बताना, सच्चाई बताना। आप नहीं जानिएगा तो मेरा कोई फर्क होने वाला नहीं। फर्क होगा आपको। आप कमाते रहेंगे, पैसा लुटाते रहेंगे तो गरीब बनते जाएंगे, लंगटा बनते जाएंगे, भिखमंगा बनते जाएंगे, बेरोजगार बनते जाएंगे। आपका बाल बच्चा भी उसी तरह से बेरोजगार बनते जाएगा, लंगटा बनते जाएगा, भिखमंगा बनते जाएगा। तो क्या जाएगा? हम जाएंगे। स्कूल में जब बच्चा लोग जाते हैं ना तो मास्टर पढ़ाते हैं, बाबू ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इस तरह से पढ़ाते हैं। और बच्चा नहीं पढ़ता है, परीक्षा में नहीं पास होता है, तो क्या है? मास्टर के कुछ जाता है, मास्टर जी के तनख्वाह मिलवे करता है। मास्टर जी के बाप माँ जो है ना ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप ही को बाप माँ ट्यूशन में फीस देते हैं, आप ही को घर से पैसा निकलता है और आप नहीं पढ़ते हैं, बच्चा नहीं पढ़ता है तो बच्चा के गया, पैसा भी गया।
पढ़ाई भी नहीं हुआ, पढ़ाई भी नहीं किए, डिग्री भी नहीं किए, पास भी नहीं हुए, तो बाधे बाद के किया, आप गए कि मास्टर साहब। तो उसी तरह से हम आपको ज्ञान बता रहे हैं, आप मेरे बात को आप झूठ समझ लीजिएगा, बकवास समझ लीजिएगा, तो आप जाइएगा। ज्ञानी लोग के काम है ज्ञान बांटना, ज्ञान देना। हम ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आप नहीं लीजिएगा तो मेरा कोई कसूर नहीं। मैं अपना कर्तव्य को निभा रहा हूँ, मैं अपना विचार को निभा रहा हूँ, मैं अपना योगदान को निभा रहा हूँ। मेरा जो योग है, मैं जो जानता हूँ, आपका भी जानना चाहता हूँ। तो ठीक है, आज इतना ही। फिर अगले चौथे पार्ट में आपको वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।